जब मानसिक भारीपन सीने पर चट्टान की तरह बैठ जाए और एकांत का अकेलापन आत्मा को पल पल डसने लगे, तो उस विकट स्थिति में साक्षात परमेश्वर का एक अलौकिक संदेश ही आपकी डूबती हुई चेतना को सहारा दे सकता है। जिस इंसान को आपने अपने जीवन का केंद्र मान लिया था, जिसके लिए आपने अपने दिन रात का सुख न्योछावर कर दिया था, जब वही आपको बीच भंवर में अकेला छोड़कर चला जाता है, तो दिमाग में विचारों का एक ऐसा अंधड़ उठता है जो मन की सारी शांति को उखाड़कर फेंक देता है। आप रोज अपने कमरे के किसी एकांत कोने में बैठकर सीने पर हाथ रखते हैं, आंखों से बहते आंसुओं से अपनी लाचारी को धोते हैं और उस जगदीश्वर से पूछते हैं कि आखिर मेरे ही हिस्से में इतना घोर अकेलापन क्यों आया। इस भयंकर मानसिक अवसाद में इंसान का अपने आप पर से विश्वास उठ जाता है। सुबह की खिली हुई धूप भी काली रात जैसी लगने लगती है, भोजन विष जैसा प्रतीत होता है और सिर के भीतर 24 घंटे एक असीम तनाव की घंटी बजती रहती है। ऐसा महसूस होता है मानो चारों ओर निराशा की ऊंची ऊंची दीवारें चिन्ह दी गई हों और बाहर निकलने का कोई रास्ता शेष न बचा हो। आप जिससे भी अपने मन की बात कहने की कोशिश करते हैं, वो आपके दर्द को समझने के बजाय कोई न कोई कड़वी नसीहत देकर आगे बढ़ जाता है। जब पूरी दुनिया भरी होने के बावजूद इंसान खुद को बिल्कुल अकेला और असहाय पाता है, तो आत्मा भीतर तक जर्जर होकर रोने लगती है। परंतु मेरे प्यारे, इस भीषण घोर सन्नाटे की घड़ी में ठहरिए और संतों के इस अमर कल्याणकारी और दिव्य संदेश को अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। जब जीवन से हर सांसारिक सहारा छिन जाए और केवल अकेलापन रह जाए, तो समझ लीजिए कि विधाता आपको किसी बड़े आध्यात्मिक जागरण के लिए तैयार कर रहा है। यह मानसिक भारीपन और अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि ईश्वर का वह गुप्त बुलावा है जो आपको नश्वर जगत से मोड़कर शाश्वत परमात्मा की ओर लाना चाहता है। जब तक आप इंसान रूपी कच्चे धागों से बंधे रहेंगे, तब तक आपको चोट मिलती रहेगी। लेकिन जिस क्षण आप उस अविनाशी सामरे सरकार से अपना नाता जोड़ लेंगे, उसी क्षण से यह अकेलापन एक परम आनंदमयी एकांत में बदल जाएगा। जब भी मन में भारीपन और किसी की यादों का उफान उठे, तो सबसे पहले उस इंसान के पीछे अपनी मानसिक ऊर्जा को गंवाना तुरंत बंद कर दीजिए। जो प्राणी आपकी तड़प का मोल न समझ सका, जिसने आपके विश्वास को क्षण भर में तोड़ दिया, उसकी यादों को खुरच खुरच कर अपने जख्मों को हरा करना अपने भीतर बैठे नारायण का अनादर है। अपने आत्म सम्मान को पहचानिए। जब आप किसी के लिए तड़पना छोड़ देते हैं और अपनी दृष्टि को बाहर के संसार से हटाकर अपने हृदय कमल में विराजित ईश्वर पर टिका देते हैं, तो आपकी चेतना का सारा बोझ पल भर में हल्का होने लगता है। अपने भीतर बहते आंसुओं को रुकने मत दीजिए, इन्हें बह जाने दीजिए, क्योंकि आंसू आपकी आत्मा पर जमा हुई मोह और आसक्ति की काई को साफ कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध स्थल में अर्जुन से यही परम रहस्य कहा था कि इस नश्वर शरीर में घटने वाली कोई भी दुखद घटना आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। जो आता है वो जाने के लिए ही आता है, और जो घटित हो रहा है उसमें ईश्वर का एक परम कल्याणकारी विधान छिपा हुआ है। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख में, संयोग और वियोग में अपने मन को संभाव में स्थिर रखता है, वही वास्तव में मेरी कृपा का अधिकारी बनता है। जब विधाता आपकी जिंदगी से किसी व्यक्ति को बाहर ढकेलता है, तो वह आपकी रक्षक ढाल बनकर खड़ा होता है, ताकि आप उस विषैले प्रभाव से बच सकें जो भविष्य में आपके अस्तित्व को ही नष्ट कर देता। सांसारिक आंखें केवल उस इंसान का जाना देख पाती हैं, परंतु वह जगदीश्वर यह देख रहा होता है कि वह व्यक्ति आपके निष्पाप हृदय के योग्य था ही नहीं। इसी अमर और अलौकिक सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां भक्तराज गजेंद्र का भयंकर संकट में पड़ा जीवन
हमें अटूट विश्वास का मार्ग दिखाता है। गजों का राजा गजेंद्र जब अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था, तो जल के भीतर से एक बलशाली ग्राह यानी मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपने विशाल शारीरिक बल से उस मगरमच्छ से छूटने का भरसक प्रयास किया। जब वह थकने लगा तो उसके परिवार के अन्य हाथियों, उसकी हथिनियों और बच्चों ने उसका हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास किया। कई वर्षों तक वह संघर्ष चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र का शारीरिक बल क्षीण होता गया और एक एक करके उसके सारे साथी, उसका परिवार और उसके सगे संबंधी उसे उस मृत्यु के मुंह में अकेला छोड़कर सरोवर के तट पर चले गए। गजेंद्र पूरी तरह अकेला पड़ गया। जल के भीतर उसका कोई मित्र नहीं था, कोई रक्षक नहीं था। जब गजेंद्र को एहसास हुआ कि उसका अपना बल, उसका परिवार और उसका संसार सब व्यर्थ हो चुका है, तब उसने सरोवर में से एक कमल का पुष्प अपनी सूंड में उठाया और आंसुओं से भीगी आंखों से साक्षात आदि पुरुष नारायण को पुकारा। गजेंद्र ने भावुक होकर कहा कि हे प्रभु, जब तक मुझे अपने बल और परिवार का भरोसा था तब तक मैं तड़पता रहा। आज जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया है और मैं पूरी तरह असहाय हूं, तो मैं केवल आपके श्री चरणों की शरण लेता हूं। गजेंद्र की उस अनन्य पुकार को सुनते ही वैकुंठ से साक्षात भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मस्तक काट दिया और गजेंद्र का हाथ पकड़कर उसे जल से बाहर निकाल लिया। ये अमर कथा हमें सिखाती है कि जब तक आप सांसारिक सहारों के भरोसे रोते रहेंगे, तब तक मानसिक भारीपन बना रहेगा। जिस क्षण आप सब कुछ प्रभु के चरणों में छोड़कर अनन्य भाव से उन्हें पुकारेंगे, साक्षात गोविंद आपकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाएंगे। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब आकाश में काले घने बादल छा जाते हैं तो सूरज का प्रकाश छिप जाता है और चारों ओर अंधकार महसूस होने लगता है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि सूरज मिट गया है। जैसे ही तेज हवा चलती है, वे बादल छंट जाते हैं और सूरज की स्वर्णिम किरणें पुनः धरती को जगमगा देती हैं। उसी प्रकार यह मानसिक भारीपन और अकेलापन केवल आपके मन पर छाए हुए मोह और दुख के बादल हैं। जैसे ही आप भगवान नाम की पवन चलाएंगे, ये सारे मानसिक बादल छंट जाएंगे और आपकी आत्मा का दिव्य प्रकाश पुनः प्रकट हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने जीवन की धड़कन बना लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि उस हर इंसान को अपने मन के भीतर से पूरी तरह से क्षमा कर दीजिए जिसने आपको अकेला छोड़ा है या चोट पहुंचाई है। आपका मन बार बार कहेगा कि जिसने मुझे इस अवसाद में धकेला, उसे मैं कैसे भूल जाऊं। परंतु मेरी बात को अपनी चेतना में बांध लीजिए। क्षमा करना उस इंसान को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपने मन से कड़वाहट के जहर को बाहर निकाल फेंकना है। जब तक आप मन में घृणा और बदले की ज्वाला जलाकर रखेंगे, तब तक आप उसी इंसान के मानसिक गुलाम बने रहेंगे। जिस क्षण आप कहते हैं कि हे नाथ, मैंने इस इंसान को आपके न्याय पर छोड़ा और अपने मन से पूर्ण क्षमा दी, उसी क्षण आपके सीने से 100 मन का भारी पत्थर हट जाता है और आप पूर्ण रूप से आजाद हो जाते हैं। इसके पश्चात अपनी बिखरी हुई चेतना और मानसिक ऊर्जा को समेटिए। अपने स्वाध्याय, अपने स्वास्थ्य, अपने कर्तव्य और अपने आचरण को निखारने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दीजिए। जब जीवन का हर रास्ता बंद लगे तो शांत होकर एक कोने में बैठ जाइए और केवल राधे राधे नाम का आश्रय लीजिए। भगवान नाम में वह प्रचंड सामर्थ्य है जो आपके सीने के भारीपन को भस्म कर सकता है और आपके अकेलेपन को दिव्य शांति में बदल सकता है। अपने प्रतिदिन के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते रहिए, लेकिन अपने मन की डोर उस गोविंद के चरणों से बांध कर रखिए। जीवन का सबसे शाश्वत और नग्न सत्य यही है
कि यह संसार केवल कर्मों का एक बाजार है। यहां कोई भी व्यक्ति आपका सदा के लिए साथी नहीं हो सकता। केवल एक ही सत्य है और वे है साक्षात श्री राधा माधव। जो जीव प्रभु का आश्रय ले लेता है उसे इस संसार के किसी भी अकेलेपन से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। आपकी आज की यह कठिन परीक्षा कल आपकी सबसे बड़ी विजय गाथा बनने जा रही है। अपने आत्मबल को जगाइए, अपने भीतर बैठे उस परमात्मा के अंश को पहचानिए और हर डर को झटक कर आगे बढ़िए। जब भी मन निराश हो आंखें मूंद लीजिए और अपने हृदय कमल में विराजित मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर का ध्यान कीजिए। अपने सारे आंसू, अपनी सारी पीड़ा और अपना सारा अकेलापन उनके श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपकी छाती का वह भयानक तनाव समाप्त हो गया है। एक अलौकिक शांति, एक असीम धैर्य और एक दिव्य प्रकाश आपके रोम रोम में बहने लगेगा। आपको बोध होगा कि जब आपका सारथी स्वयं द्वारकाधीश है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। समय का चक्र तेजी से घूम रहा है। आज का यह भयंकर अंधकार कल एक अत्यंत तेजस्वी और स्वर्णिम प्रभात में बदल जाएगा। अपने सत्य पर टिके रहिए, अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास रखिए और अपने कर्म पथ पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी और निराश हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, आपके मानसिक भारीपन को दूर करके आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज जीवन के कठिन मोड़ पर घोर निराशा, तनाव और अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी आशा और शांति का नया प्रकाश आ सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मन चक्काली जान की हो गए बनी को 12 अप्रैल गौर करते हुआ 12 अप्रैल के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।